हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है ओमा। ओमा का ये नित्य का नियम बन गया था। दोपहर के 2 बजते ही वो घर के बाहर पड़ी आराम कुर्सी पर आकर बैठ जाती। वजह ये लीजा के आने का समय होता। 5 साल की लीजा किंडरगार्टन से छुट्टी होते ही पीठ पर स्कूल बैग लादे तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ती। कुछ दूरी तक तो उसकी सहेलियां साथ साथ चलती, फिर वो अपने अपने घरों की ओर मुड़ जाती। लीसा का घर ही सबसे आखिर में आता। 1.5 किलोमीटर चलकर आने में लीसा को 1 या 2 बार अपनी पानी की बोतल से 2-3 घुट पानी पीना पड़ता। उसके पैरों की गति तब बढ़ जाती जब उसे 100 मीटर दूर से अपना घर दिखाई देने लगता। 3 मंजिला मकान के बीच वाले तल्ले में लीसा अपने पापा व मम्मा के साथ रहती थी। नीचे वाले तल्ले में ओमा रहती है। जर्मनी में ग्रैंड मदर को ओमा कहते हैं और सबसे ऊपर वाली मंजिल में रूबिया आंटी व मोहम्मद अंकल रहते हैं। ओमा इस मकान की मालकिन की माँ है। मकान मालकिन, जिन्हें सभी किराएदार लैंडलेडी कहकर संबोधित करते हैं, इस 3 मंजिला मकान से 3 घर छोड़कर चौथे मकान में रहती हैं। 80 साल की ओमा यहाँ अकेली रहती हैं। जर्मनी में 80 साल के वृद्ध महिला पुरुष उतने ही स्वस्थ दिखते हैं जितने भारत में 60-65 के। वो अपने सभी काम खुद करती हैं। वैसे भी इस देश में घरेलू नौकर जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सूरज निकलने के पहले ओमा रोजाना उठती हैं और दिन की शुरुआत अपने बगीचे की साफ सफाई से करती हैं। वो चुन चुन कर मुरझाई पत्तियों को पौधों से अलग करती, खुरपी से पौधों की जड़ों के आसपास की मिट्टी को उथल पुथल करती और अंत में एक एक पौधे को सींचती। सुबह के 8 बजते ही वो अपनी साइकिल उठाती और 2 किलोमीटर दूर बेकरी से ताज़ी ब्रेड व अंडे लाती। इस देश में साइकिल 3 साल के छोटे बच्चे से लेकर 90-95 साल तक के बूढ़े सभी चलाते हैं। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक का दोपहर वाला समय उनका पार्क में चहलकदमी में गुजरता। पार्क से आकर वो लंच लेती, फिर लीसा के आने के इंतज़ार में बाहर आकर कुर्सी पर बैठ जाती। लीसा के पापा अर्नब और मम्मा चित्रा 10 वर्ष पहले जर्मनी आए थे। उन्हें उनकी भारतीय कंपनी की ओर से 1 साल के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बेंगलुरु से वोल्डॉर्फ भेजा गया था। तब उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके टैलेंट को देखते हुए जर्मन कंपनी उन्हें यहीं रख लेगी। चित्रा और अर्नब ने भी अन्य भारतीयों की तरह शहर में रहने के बजाय दूर गांव में रहना पसंद किया। इसकी मुख्य वजह शहर की तुलना में गांव में आधे किराए में अच्छा मकान मिल जाना तो था ही साथ गांव का शांत व स्वच्छ पर्यावरण भी था। वैसे यहाँ के गांव भी शहरों की तरह सर्व सुविधा संपन्न हैं। व्यवस्थित रूप से आकर्षक बसाहट, स्वच्छ व चिकनी सड़कें, 24 घंटे शुद्ध ठंडा और गर्म पानी, चारों तरफ हरियाली और उत्तम ड्रेनेज सिस्टम। कितनी भी तेज बारिश हो, ना तो कभी पानी भरेगा और ना ही कभी बिजली जाएगी। हारनबर्ग नाम के इस गांव में किंडरगार्टन के अतिरिक्त 8वीं जमात तक का स्कूल, छोटा सा अस्पताल, खेल का मैदान, जिम्नेजियम और 2 बड़े सुपरमार्केट हैं जिनमें ज़रूरत की सभी चीज़ें मिल जाती हैं। हारनबर्ग की दोनों दिशाओं में 10-12 किलोमीटर की दूरी पर 2 छोटे शहर हैं जहां अच्छी मार्केट, बड़ा अस्पताल, सैलून व पेट्रोल पंप हैं। चित्रा और अर्नब को अभी जर्मन नागरिकता नहीं मिली है। लीसा के जन्म लेते ही यहाँ की नागरिकता मिल चुकी है। जिला के मेयर लीसा के लिए स्वयं उपहार लेकर बधाई देने घर आए थे। यहाँ की प्रथा है, जर्मन शिशु के जन्म होने पर उसकी नागरिकता संबंधी समस्त औपचारिकताएं तत्क्षण पूरी हो जाती हैं और उस जिले के मेयर को सूचित किया जाता है। फिर मेयर स्वयं उपहार के साथ शिशु से मिलने आते हैं। लीसा के जन्म के समय ओमा और लैंडलेडी ने चित्रा की वैसी ही सेवा की थी जैसी एक माँ अपनी बेटी की गर्भावस्था के दौरान करती है। इस देश में अगर किसी बाहरी व्यक्ति को किसी परेशानी का सामना करना होता है तो वो है यहाँ की डाइश भाषा। सभी जर्मन डाइश में ही बात करना पसंद करते हैं। चित्रा और अर्नब ने शुरुआती परेशानी के बाद जल्दी ही डाइश भाषा की कोचिंग लेनी शुरू कर दी थी। नतीजा रहा कि वो अब 3 स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और डाइश बोलने लगे हैं।
लीजा अभी है तो 5 साल की, पर वो डाइश, अंग्रेजी और हिंदी तीनों भाषाएं अच्छी तरह से बोल लेती है। किंडरगार्टन से लौट कर आने पर वो ओमा की टीचर बन जाती है और ओमा बन जाती है किंडरगार्टन की स्टूडेंट। ओमा जानबूझकर गलतियां करती हैं ताकि लीसा से प्यार भरी डांट खा सकें। ओमा की फ्रिज में वो सभी तरह की आइसक्रीम और जूस रखे होते हैं जो लीसा को पसंद है। किंडरगार्टन से लौटने पर लीसा जैसे ही घर के पास पहुंचने को होती है, ओमा को बाहर इंतजार करते बैठे देख मुस्कुराते हुए दौड़ लगाती और पीठ से बैग उतारकर ओमा की गोदी में फेंक सीधे उनकी रसोई में घुस जाती। फिर अपनी मनपसंद आइसक्रीम फ्रिज से निकालकर डाइनिंग टेबल पर आकर खाने बैठ जाती। ओमा लीसा के आने के पहले ही डाइनिंग टेबल पर सारे व्यंजन सजाकर रख देती हैं। लीसा या तो ऑमलेट या अपनी पसंद का कोई अन्य आइटम खाती, फिर अपनी सहेलियों के बारे में ओमा को विस्तार से बताना शुरू कर देती। शाम 4 बजे तक लीसा की धमा चौकड़ी चलती, जब तक चित्रा ऑफिस से नहीं आ जाती। चित्रा की कार पोर्च में पार्क होते ही लीसा अपना बैग उठाकर अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने लगती। ओमा का ये समय आराम करने का होता। शाम को वो या तो घूमने निकलती या अपने बगीचे में बैठकर सामने खेल रहे बच्चों को निहारती रहती। जब कभी लीसा की सहेलियां खेलने के लिए नहीं आती, तब लीसा के साथ उसके पापा अर्नव खेल रहे होते हैं। ओमा को शायद खाली बैठना पसंद नहीं था। वो बगीचे में बैठी या तो स्वेटर बुन रही होती या मोजे बना रही होती। उन्होंने लीसा के लिए अनेक रंग बिरंगे स्वेटर और मोजे बनाकर चित्रा को दिए हैं। चित्रा अर्नव की शादी की सालगिरह पर उन्होंने क्रोशिया से खूबसूरत मेज़ कवर बनाकर चित्रा को भेंट किया था। केक बनाने में तो वो माहिर हैं। सप्ताह में 2-3 दिन उनके बनाए हुए स्वादिष्ट केक चित्रा और अर्नव को खाने को मिलते हैं। ओमा और लीसा की जुगलबंदी देख लैंडलेडी कहती हैं, ज़रूर इन दोनों का कोई छिपा रिश्ता होगा। चित्रा को वो दिन कभी नहीं भूलते जब 3 माह पहले अगस्त के महीने में लीसा बीमार पड़ी थी। इतना तेज बुखार था कि उसका पूरा बदन जल रहा था। ओमा भी बहुत चिंतित थी। एक दिन एक विशेषज्ञ डॉक्टर से लीसा की हालत बयान कर उनके दिए लिक्विड को लेकर ओमा आई थी। उस लिक्विड को लीसा के माथे पर देर तक वो लगाती रहती थी। उस दवा ने असर दिखाया और अगले दिन लीसा ठीक हो चली थी। नवंबर माह के तीसरे सप्ताह में इस बार यहाँ का तापमान माइनस में पहुँचने लगा था। बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। औरों की तरह चित्रा और अर्नव ने भी अपनी अपनी कारों के समर टायर बदलवाकर विंटर टायर लगवा लिए थे। यूरोपियन देशों में बर्फ गिरने के पहले टायर बदलना अनिवार्य होता है। सर्दी के लिए अलग टायर होते हैं जो बर्फ पर फिसलन रोकते हैं। इधर ओमा ने अभी से क्रिसमस की तैयारियां शुरू कर दी थी। इस बार उन्होंने लीसा के लिए कुछ सरप्राइज सोच रखा था। क्रिसमस पर तो पूरा हॉर्नबर्ग सजकर तैयार हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे दिवाली पर भारत के शहर सज जाते हैं। लीजा भी क्रिसमस को लेकर बेहद उत्साहित थी। किंडरगार्टन के सारे बच्चे अब क्रिसमस की ही बातें करते हैं। अर्नव और चित्रा अगले रविवार को क्रिसमस मेला देखने जाने की योजना बना ही रहे थे। तभी चित्रा के पास माँ का फोन आया। भाई की शादी की खुशखबरी थी। माँ ने बड़े प्यार से आग्रह किया था, यदि वो लोग जल्दी पहुँच सकें तो सभी तैयारियों में बड़ी मदद मिल जाएगी। चित्रा और अर्नव ने देर तक सलाह मशवरा उपरांत भारत यात्रा को अंतिम रूप दिया। 1 माह की यात्रा में 15 दिन चित्रा को माँ के पास भोपाल में रहना था और बाकी के 15 दिन ससुराल में। लीसा उदास थी क्योंकि उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन छूट रहा था। ओमा भी निरुत्साहित हो गई। उनकी प्रिय लीसा 1 माह के लिए उनसे दूर जा रही थी। भोपाल पहुंचकर चित्रा तो भाई की शादी की तैयारियों में जी जान से लग गई। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर बच्चों पर पड़ता है। उन्हें नई जगह के वातावरण से सामंजस्य बनाने में समय लगता है। लीसा को अगले सप्ताह ही सर्दी जुकाम के साथ बुखार आ गया। जर्मनी में होते तो वहाँ डॉक्टर बच्चों को तुरंत कोई दवा नहीं देते। 3 दिन तक इंतज़ार करने को कहते हैं। बुखार ज़्यादा बढ़े तो ठंडे पानी की पट्टी रखने को कहते हैं। पर यहाँ उसकी नानी परेशान हो उठी। चित्रा ने माँ को आश्वस्त किया। चित्रा अपने साथ पैरासीटामोल दवा लेकर आई थी, किंतु अर्नव ने 1 दिन और इंतज़ार करने को कहा। चित्रा की माँ का देसी उपचार में विश्वास था
तो वो काढ़ा बना कर ले आईं। लीसा ने किसी तरह एक घूंट गटका, फिर उसे और पिलाना मुश्किल हो गया। देर रात लीसा सपने में जोर से चीखी, फिर बैठकर रोने लगी। चित्रा और अर्नब भी उठकर बैठ गए। चित्रा ने जब लीसा को सीने से लगाते हुए प्यार किया, तब उसका सिसकना बंद हुआ। लीसा पसीने से भीगी हुई थी, पर उसका बुखार उतर चुका था। कुछ देर बाद चित्रा ने लीसा से प्यार से पूछा, लीसा, तुम कोई सपना देख रही थी? सपने में ऐसा क्या देखा कि इतनी जोर से चीखी? मैं और ओमा जंगल में जा रहे थे, तभी एक टाइगर आ गया। टाइगर मेरे ऊपर झपटा तो मुझे बचाने के बीच में ओमा आ गई। तभी टाइगर उनका एक हाथ मुंह में दबा कर ले गया और उनके कटे हुए हाथ से खून बह रहा था। तुमने कल टाइगर वाला कोई टीवी सीरियल देखा था क्या? हाँ, पर उसमें 2 टाइगर आपस में फाइट कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, सपना था। ओमा बिल्कुल ठीक है, कल वीडियो कॉल पर तुम्हारी बात भी करा देंगे। मैं दूसरे कपड़े लाती हूँ, इन्हें बदलते हैं, पसीने से भीग गए हैं। अगले दिन तो लीसा ने जिद पकड़ ली कि उसे ओमा से बात करनी है। चित्रा ने ओमा को कई बार फ़ोन लगाया, पर हर बार उनका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। अर्नब ने चित्रा से कहा, मैं मोहम्मद को फ़ोन लगाता हूँ, वो नीचे जाकर ओमा से बात करा देगा। मोहम्मद ने फ़ोन पर बताया कि वो तो अपने देश तुर्की आया हुआ है और उसे ओमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चित्रा ने कहा, मैं लैंडलेडी को फ़ोन लगाती हूँ, हो सकता है ओमा अपनी बेटी के यहाँ गई हों। लैंडलेडी ने जो बताया उससे तो चित्रा की चीख निकल गई। चित्रा, बड़ी दुखद सूचना है। ओमा घरेन के सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 दिन पहले रात में उन्होंने कोई सपना देखा था कि लीसा दरवाजे पर खड़ी उन्हें आवाज़ दे रही है। वो हड़बड़ा कर उठी तो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। उनका बायां हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है, आवाज़ भी साफ नहीं निकल रही है। लीसा को बार बार याद कर रही हैं। डॉक्टर ने बोला है ठीक हो जाएंगी, पर कुछ माह लगेंगे। चित्रा ने लीसा को सिर्फ यही बताया कि ओमा अभी वीडियो कॉल पर नहीं आ सकती, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। 1 माह बाद जब चित्रा और अर्नब लीसा के साथ वापस जर्मनी पहुंचे, तो लीसा ओमा से मिलने की खुशियों भरी कल्पना में डूबी हुई थी। फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे से बाहर निकलकर कार में बैठते ही उसे लग रहा था कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी कार उड़कर ओमा के पास पहुंच जाए। उधर ओमा की दुनिया पूरी तरह उलट-पुलट हो चुकी थी। कभी खाली ना बैठने वाली ओमा अब व्हील चेयर पर गुमसुम सी बैठी रहती। उनके साथ अब 24 घंटे केयर टेकर रोमानियन महिला डोरोथी रहती। डोरोथी ओमा के सारे काम करती, उन्हें उठाने बिठाने से लेकर खाना खिलाने सुलाने तक के। एक प्रकार से ओमा अब डोरोथी पर ही पूरी तरह से निर्भर थी। चित्रा की कार से उतरने के पहले ही लीसा दौड़कर ओमा के बंद दरवाजे को खटखटा रही थी। डोरोथी ने जब दरवाज़ा खोला तो लीसा उसे देखकर वहीं ठिठक गई। तब तक चित्रा ने वहां पहुंचकर डोरोथी को पूरी बात समझाई। अंदर बिस्तर पर लेटी ओमा को देख लीसा मुस्कुराई तो ओमा के होठों पर भी मुस्कान झलकी। वह उनके मुख से अस्पष्ट सी आवाज़ निकली, लीसू, और आंखों से आंसू बह चले। चित्रा ने अपनी हथेली से उनके आंसू पोंछे और लीसा का हाथ उनके हाथ में पकड़ा दिया। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।